3 बजे की 23 बिग ब्रेकिंग की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, राष्ट्रपति अपमान मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें शेयर की गई हैं। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन को अभी तक राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिला है। अधीर रंजन चौधरी ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा था, लेकिन अब तक उन्हें वक्त नहीं दिया गया है। माना जा रहा है कि शनिवार को राष्ट्रपति से मिल सकते हैं अधीर रंजन चौधरी। आगे बढ़ेंगे, 3 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन जब फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामे की वजह से ही स्पीकर ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। सोमवार को महंगाई पर सदन में चर्चा हो सकती है। और अब 3 बजे की तीसरी बिग ब्रेकिंग, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अधीर रंजन चौधरी को घेरा। अठावले ने कहा उनका नाम है अधीर, लेकिन उनका दिमाग हो गया है बधिर। वो अपना दिमाग इसी तरह चलाते हैं जिससे पूरे देश का अपमान होता है। अठावले ने अधीर रंजन के इस्तीफे की मांग भी की और कहा कि अधीर रंजन ने राष्ट्रपति पद का अपमान किया है, राष्ट्रपति महिला का अपमान किया है। अधीर को अपना पद छोड़ना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, चौथी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 3 बजे की बड़ी खबर, अधीर रंजन के साथ खड़े हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यह सरासर बीजेपी की गलती है। जब अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है तो बीजेपी क्यों हंगामा कर रही है। मल्लिकार्जुन ने यह भी कहा कि अधीर रंजन बंगाली हैं, हिंदी में थोड़ी दिक्कत है। बहुत शर्म की बात है कि पूरे मुद्दे में बीजेपी सोनिया गांधी को घसीट रही है। और अब आगे बढ़ रहे हैं, 5वीं बिग ब्रेकिंग, 3 बजे की संसद सत्र से ही जुड़ी हुई। निलंबित सांसदों का संसद में गांधी प्रतिमा के सामने धरना जारी है। निलंबन के विरोध में बुधवार को शुरू हुआ ये धरना 50 घंटे तक दिन रात चलेगा। धरने में कुल 27 सांसद शामिल हैं, जिसमें राज्यसभा के 23 और लोकसभा के 4 सांसद शामिल हैं। धरना देने वालों में टीएमसी से सांसद डोला सेन, आप के संजय सिंह और टीआरएस के रविचंद्र समेत कई सांसद शामिल हैं। धरना स्थल पर टेंट लगाया गया है और सांसदों ने कहा कि यह धरना लगातार जारी रहेगा। 3 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग, संसद परिसर में धरने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर हमला बोला। प्रहलाद जोशी ने कहा अहिंसा के साधक गांधी जी की प्रतिमा के नीचे कांग्रेस के नेता धरना देने के नाम पर बैठकर चिकन खा रहे हैं। जनता के मुद्दों पर चर्चा तो दूर, देश की महान विभूतियों का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। आगे बढ़ रहे 7वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 3 बजे की अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति पर बयान को लेकर फंसे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की मुसीबत जारी है। महिला आयोग ने अधीर रंजन चौधरी को तलब किया है और 3 अगस्त तक महिला आयोग में पेश होने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जारी नोटिस में सोनिया गांधी से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही गई है। महिला आयोग ने सोनिया गांधी से कहा है कि वो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। 3 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग भी इसी खबर से जुड़ी हुई। स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने के आरोप के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने स्मृति ईरानी के मानहानि मुकदमे के बाद जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को नोटिस जारी का जवाब मांगा है। वही कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के अलावा 24 घंटे में आपत्तिजनक ट्वीट हटाने के भी निर्देश कोर्ट ने दिए हैं और कहा कि अगर कांग्रेस नेता खुद ट्वीट नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस ट्वीट को हटाए। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, स्मृति ईरानी के मानहानि केस को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया। आज नोटिस मिलने के बाद जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हम अदालत के सामने तथ्यों को पेश करने के लिए उत्सुक हैं। हम स्मृति ईरानी द्वारा डाली जा रही दायर मुकदमों को चुनौती देंगे और खारिज भी करेंगे। 3 बजे की 10वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है। महाराष्ट्र से जहां मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर शिंदे गुट में सहमति बनी और सीएम के नासिक औरंगाबाद दौरे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। महाराष्ट्र में कई विभागों को लेकर चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि जल्द ही विस्तार की घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के साथ भी इस बाबत चर्चा की है। अगली बिग ब्रेकिंग, 3 बजे की बड़ी खबर, बीएसपी प्रमुख मायावती ने 9 राज्यों की समीक्षा बैठक की। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में हालात को लेकर बीएसपी पदाधिकारियों के साथ मायावती ने बैठक की और इस समीक्षा बैठक में मायावती ने कहा कि बिहार का पिछड़ापन दूर नहीं, जनता दल दल बदल को बढ़ावा दे रही है। वहीं झारखंड, बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष को प्रभावित कर रहे हैं। मायावती ने यह भी कहा कि केवल आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने से पिछड़ापन से मुक्ति नहीं होगी। 3 बजे की 12वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पीएम मोदी ने चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने छात्रों को डिग्री प्रदान की और इस दौरान पीएम ने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया। कहा आज का दिन उपलब्धियों का नहीं, आकांक्षाओं का भी है। हमारे स्टार्टअप्स को महामारी के बाद रिकॉर्ड फंडिंग मिली है। आगे बढ़ते हैं, 13वीं बड़ी खबर, 3 बजे की दीक्षांत कार्यक्रम खत्म होने के बाद
पीएम गुजरात जाएंगे, जहां वो गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करेंगे। पीएम इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। शाम करीब 4 बजे पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शुभारंभ कर देंगे। आगे बढ़ रहे हैं 14वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की दिल्ली से, जहां हैप्पीनेस उत्सव समापन समारोह में शामिल हुए सीएम केजरीवाल। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कॉन्गो बजाया और बता दें कि ये हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली सरकार के जरिए आयोजित किया गया था, जिसका आज समापन समारोह था। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हैप्पीनेस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में पिछले 15 दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, 15वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं। 3 बजे की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अर्पिता को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल चेकअप के दौरान अर्पिता बेहोश हो गई। ईडी की कस्टडी में फूट फूट कर रोई अर्पिता मुखर्जी। आगे बढ़ रहे हैं, 16वीं बिग ब्रेकिंग गुजरात से आ रही है। 3 बजे की बड़ी खबर, सुरेंद्रनगर में बोरवेल में गिरे 6 साल की मासूम बच्ची को सही सलामत निकाल लिया गया। निकालने के तुरंत बाद जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। बच्ची को 40 फुट गहरे बोरवेल में ये बच्ची गिर गई थी। बता दें कि खबर मिलते ही तहसीलदार समेत आला अधिकारी मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंच गए थे। आगे बढ़ते हैं और अब 17वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की आ रही है असम से। असम पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें असम में मोरीगांव जिले के अलकायदा का लिंकमैन भी शामिल है। मुफ्ती मुस्तफा के रूप में पहचाने गए आरोपी को मोरीगांव जिले के मोइराबारी गांव से गिरफ्तार किया गया है। वो कथित तौर पर कट्टरपंथी समूह से फंड हत्या के बाद से पूरे शहर में तनाव का माहौल है और धारा 144 भी लगा दी गई है। पीड़ित की पहचान फाजिल के रूप में की गई है। हमलावर अपना चेहरा ढक कर आए थे। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने आते ही फाजिल को चाकू मारना शुरू कर दिया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने पीड़ित को मृत घोषित कर दिया था। 19वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की, जोरहाट के रोरैया एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए रवाना हुए इंडिगो के विमान के साथ बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रनवे पर कुछ मीटर चलने के बाद ही रनवे से विमान उतर गया और उसके बाद विमान का एक टायर दलदल में जा फंसा, जिसके बाद कई यात्रियों की जान खतरे में आ गई। बता दें कि विमान में 98 यात्री सवार थे और सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। आगे बढ़ रहे 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग आ रही है राजस्थान से। बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान MiG-21 बीती रात हादसे का शिकार हो गया। हादसे में भारतीय वायुसेना के दोनों पायलट्स आदित्य और मोहित ने अपनी जान गंवा दी। आदित्य जम्मू और मोहित हिमाचल के रहने वाले हैं। हादसा रात को 9:10 पर हुआ। बताया जा रहा है कि विमान ने ट्रेनिंग के दौरान उड़ान भरी थी। हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी से भी बातचीत की। 21वीं बड़ी खबर 3 बजे की, हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून में भारी तबाही हुई है। इससे जानमाल का तो खासा नुकसान हुआ ही है। मौसम अब भी खराब बना हुआ है। कई स्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। भूस्खलन और खराब मौसम की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में हर रोज लोगों की मौतें हो रही हैं। एक आंकड़े की माने तो 26 दिनों में 114 लोगों की मौत हुई, 6 लापता हैं, 128 लोग घायल हुए और अब तक 422 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। आगे बढ़ रहे 22वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां राजौरी में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति है। दरहाली दरिया में लगातार बढ़ता जा रहा है जलस्तर। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए दरहाली दरिया के नजदीक रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है। वहीं चिनाब के आसपास बसे रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सचेत कर दिया गया है। और अब 3 बजे की 23वीं बिग ब्रेकिंग कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हो गया। बेहतरीन ओपनिंग सेरेमनी के साथ कई खेलों का शुभारंभ किया गया। भारतीय खिलाड़ी कई खेलों में किस्मत आजमाएंगे। महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी, तो वही बैडमिंटन, टेबल टेनिस में भी भारत अपना दमखम दिखाएगा। खेलों में भारत के कुल 215 खिलाड़ी 19 खेलों के 141 इवेंट्स में खेलते नजर आएंगे।